हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं 2 सितंबर का, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, ठीक है ना, 2 सितंबर में, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन मैं जो है आपको और सोल्व कराता हूँ। 5-6 क्वेश्चन और मिले हैं मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको इवनिंग में डाल दूँगा, क्या नाम है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, ठीक है ना। तो ये स्लॉट 2 के भी हैं और कुछ इसमें स्लॉट 1 के भी हैं, दोनों के कल के, ठीक है ना, 2 सितंबर वाले, ठीक है। और जो भी आज के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इवनिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों उसी प्रकार से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिए इसको, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं इस बार स्लॉट 2 में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग देखें अगर हम, तो फिर भी जो है कोई भी क्वेश्चन जो बच्चों ऐसा भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल है और बिल्कुल रिलेवेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे हमेशा पढ़ाया जाता है पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देखो हमेशा पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड था बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये एक फिनॉल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक फिनॉल है बच्चों। और यहाँ पर आपका यहाँ पे लगा था CH3, ध्यान से देखना। और बच्चों यहाँ पे लगा था NO2, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड क्या थी, फिनॉल थी। और इसके ऊपर आपका बच्चों अटैक कराया था कंसनट्रेट HNO3। और बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ था आपका कंसनट्रेट H2SO4। तो नो डाउट आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया था, मेज़र क्या होगा, ठीक है ना, मेज़र प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत आराम से सोल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। और क्वेश्चनों को समझेंगे क्योंकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं नीट में या JEE मेंस में जो आगे स्लॉट होने वाले हैं उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, देखो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। और नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या होगा, NO2+ होगा, ठीक है ना। तो ये एक नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन कैसी प्रोसेस होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को आपको क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना है NO2 के द्वारा। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा आपका, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें आपके 3 ग्रुप लगे हुए हैं। आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, पढ़ा होगा कि जो ग्रुप लगे होते हैं वो ही हमें बताते हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो देखिए OH की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये +R शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, बेंजीन रिंग को, ठीक है ना। और जितने भी +R ग्रुप होते हैं आप जानते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन एक तो ये है और इसके लिए पैरा पोजीशन आपकी ये है। तो इसका मतलब OH के अनुसार या तो यहाँ से रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को या यहाँ से करेगा। और देखो मेजर कहाँ पे होगा, मेजर आपका पैरा पे होगा, आप जानते ही हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। +R कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव डालेगा, बोलो, पैरा पे डालेगा, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए यहाँ पे अगर मैं CH3 की बात करूँ तो CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, बोलो, +H होता है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। और एल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं, ये भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करूँ अगर NO2 की, तो NO2 क्या है यहाँ पे, बोलो, NO2 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पे -I शो कर रहा है इस OH के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +H भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी है, ये +R भी है। तो इनमें अगर हम बात करें बच्चों तो हमेशा जब कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हों तो हमेशा हम किसके अनुसार काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अनुसार काम करते हैं, +R के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कहाँ पर अटैक करेगा ये बच्चों, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ से जो NO2 निकलेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। और जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो बहुत सारे ऑप्शन थे आपके, ठीक है ना। तो उसमें आपका जो एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है ना। और वही हमारा आंसर है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये बन गया देखो,
ये इसका आंसर हो गया थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन बच्चों एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, देखो कि यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पर एक दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे NO2 ग्रुप लग रहा है, तो OH तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, इसके को यहाँ पे बोलो कम कर देगा, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम कहाँ पर अटैक करें, ये बोलो कहाँ पर अटैक करें, इसके अनुसार काम करें, ठीक है ना। यहाँ पे भी अटैक कर सकता है ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन पर अटैक करा दो आप। तो एक आंसर ये भी हो सकता था आपका, ये भी हो सकता है, ये देखिए एक ये भी हो सकता है आपका यहाँ पे NO2 अटैक करे, ठीक है ना, इस तरह से ये वाला। क्यों, ये यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बराबर में देखो इसके क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो एक ये भी आंसर हो सकता था, ये फर्स्ट में है, फर्स्ट ऑप्शन में था, ये थर्ड में था, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी किसकी है आपकी, थर्ड की है, ठीक है ना। तो इसको भी मान सकते हैं आप, उसको भी मान सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है, थर्ड की ज़्यादा है। और आगे चल के जो भी आंसर आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप जो है थर्ड को ही मान के चलिए, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आया है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक गिवन कंपाउंड है, आपको गिवन कंपाउंड, ठीक है ना, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक गिवन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O ये है आपका, ठीक है ना, जो रिएक्ट करता है किसके साथ में, रिएक्ट विद HI के साथ में रिएक्ट करता है, एंड प्रोड्यूस टू कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, बोलो, A एंड B, ठीक है जी। जो A है आपका, A विल गिव येलो PPT विद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में येलो PPT देता है, ठीक है ना, एंड B गिव येलो PPT एंड बी, ये आएगा सॉरी, एंड बी सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, आफ्टर टोटोमेरिज्म, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड्स। बड़ा अच्छा सवाल है, और हमेशा ध्यान रखो बच्चों, आइडोफॉर्म तो बहुत ही सुपर हिट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले गए इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने टेस्ट वगैरह पढ़ रखे हैं, जिसको इसका कंसेप्ट आता है, ठीक है ना, मैंने हमेशा बताया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो,
ठीक है ना। तो हमेशा उसके डी यू निकालिए। देखो बहुत बड़ा मोलिकुलर फॉर्मूला है, कार्बन 9 है और इसके ऑप्शन ये दे रखे थे आपके। फर्स्ट ऑप्शन में था आपका ये था देखो CH2O CH डबल बॉन्ड और CH2। सेकंड ऑप्शन में था आपका ये देखिए O CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। और बच्चों थर्ड ऑप्शन में था हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और नंबर 4 ऑप्शन में था हमारे पास CH3 और आपका O और CH डबल बॉन्ड और CH2। पहली बात अपने मोलिकुलर फार्मूले को देखिए, C9H10O ये आपका मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि एक गिवन कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फार्मूला ये है, जो HI के साथ में रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाता है A और B, ठीक है ना। A जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में येलो PPT बनाता है और येलो PPT किसका बनेगा, AgI का बनेगा। और जो B है वो आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है आफ्टर टोटोमेराइजेशन, ठीक है ना। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। ये जो मोलिकुलर फार्मूला है इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, कौन सा कंपाउंड है, ये सारी बातों को शो करेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कार्बन बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो 9 कार्बन है। हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 5 6 7 8 9 10 और ऑक्सीजन। इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला सही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंडीशन, यहाँ भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, यहाँ भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, यहाँ भी सेम ही आ रहा है ना। तो सेम मोलिकुलर फार्मूला है सभी में, ठीक है ना। और अगर डी यू आप यहाँ पे निकाल के देखोगे ना बच्चों, तो डी यू यहाँ पे लगभग क्या आएगी हमारी, डी यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो डी यू निकालोगे तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगी डी यू यहाँ निकाल के। तो वैसे तो हमें डी यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें कंपाउंड गिवन है, ठीक है ना। तो जब कंपाउंड गिवन है तो डी यू के चक्कर में नहीं फंसना है हमें और ना ही इसको कैलकुलेट करना। सीधी रिएक्शन चालू कर दो जैसे वो कह रहा है। देखिए पहले के साथ में करके देखो, HI की रिएक्शन करो ज़रा। तो जब HI की रिएक्शन करोगे, देखो ये एसिड है तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या देखो, ये लॉन पेयर है। तो कहानी क्या होगी, ये H+ कहाँ पर अटैक करेगा, आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2O, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा आपका H, यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। प्रोटोनेटेड क्या बन गया यहाँ पे, ईथर बन गई है, देखिए, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कार्बोकेटायन बनेगा। और जैसे ही वो कार्बोकेटायन बनेगा उसके ऊपर क्या करेंगे आप, जो I- आपका बचा हुआ है वो कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा। क्योंकि ये ऐसे क्यों टूटेगा बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा आपका CH2I, एक तो ये बन गया, प्लस यहाँ पे क्या बन गया आपका HOCH2 डबल बॉन्ड और यहाँ बनेगा इस तरह से बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये आपको दो कंपाउंड मिल गए बच्चों, एक A मिला है एक B मिला है, ठीक है ना। एक को A मान लो, एक को B मान लो, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो कि एक ही रिएक्शन जब किसके साथ में करते हो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करते हो, ठीक है ना। तो देखो ये आयोडीन जो है आपकी AgI के साथ में चली जाएगी, ठीक है ना। AgI का PPT बन जाएगा। कैसा PPT बनाइए, येलो PPT, ठीक है ना। कैसा PPT बनाइए, येलो PPT बना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से I हट जाएगा, यहाँ से ये भी एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ से I हटेगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ भी ज़्यादा स्टेबल है, तो ये PPT बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर फर्स्ट ही आना चाहिए। एक बात तो हमारी सही होगी, ठीक है ना। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट में देखते हैं हम, फिर कह रहा है जो B है आपका
वो टोटोमेराइजेशन के बाद इसका ये कौन सी फॉर्म है, देखो ये इनॉल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म बच्चों, इनॉल फॉर्म है। और अगर इसका टोटोमेराइजेशन करोगे तो किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। कीटोन में कैसा बदलेगा, ये वाला H यहाँ पे पहुँच जाएगा आपका, ये O यहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ये बन गया, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है ये रहा। और इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हो, I2 और NOH के साथ करते हो, मतलब ये क्या देगा आपका, येलो PPT देगा। क्या देगा ये, येलो PPT देगा। ये भी किसका, मतलब आइडोफॉर्म का CHI3, यानी कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा आफ्टर टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, A और B हमारे जो इस क्वेश्चन में कहा गया है वो बिल्कुल सही होगी ये बात, ठीक है ना। तो जो हमारा गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे जो कंपाउंड बनेगा ना वो यही बनेगा। इसी तरीके से आप अपने आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करना। तो ऐसा करने के बाद में आप देखोगे आगे के जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं बैठेंगे। तो हमारा ऑप्शन यही सही आएगा, पहला ही सही आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, जनवरी की बात करें, तो वहाँ भी आइडोफॉर्म टेस्ट आया था। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा जो है, और IIT JEE का जो हमेशा पैटर्न रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल 4-5 साल से, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये फिक्स है बिल्कुल JEE का क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा और उससे आगे आपकी रिएक्शन कराएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम, हमारे पास एक रिएक्शन है। ये देखिए हमारे पास बच्चों ये एक रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्वस NaOH, ठीक है ना। और ये रिएक्शन कौन सी होगी आपको पता लग गया, SN1 रिएक्शन होगी। और यहाँ प्रोडक्ट जो बना रखा है उन्होंने ये बना रखा है, ठीक है ना। ये इस तरह से रिएक्शन दे रखी है। ये क्या है आपकी, ये फर्स्ट रिएक्शन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो SN1 रिएक्शन है आप पहचान गए होंगे, ठीक है ना। और सेकंड एक रिएक्शन और दे रखी है आपको बच्चों, क्या दे रखी है वो, CH3 और CH3 यहाँ पे Br है आपका, और देखिए CH3 और CH2OH प्लस OH माइनस, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक, ठीक है ना, बेस, ठीक है ना। ये एल्कोहलिक बेस आपका, ठीक है ना। तो जब एल्कोहलिक KH वगैरह लिखा होता है तो आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन होगी। क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है ना, इस तरह से ये होगी, ठीक है। पहली SN1 रिएक्शन है और सेकंड क्या है बच्चों आपकी E2 रिएक्शन है, एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, देखो बच्चों इसमें पूछा गया था, अगर मैं आपको यही बता दूं, देखो आप जानते हैं जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, बोलो। वो डिपेंड करेगा आपका इसके ऊपर, जो सबस्ट्रेट होता है, जो हैलाइड होता है, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, SN1 का। और जो E2 की अगर हम बात करें तो इसका जो रेट होगा बच्चों, इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, इसका रेट डिपेंड करता है आपका, बोलो, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे, और बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो SN1 अगर आपने पढ़ी है तो SN1 में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है आपका वही किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और रेट केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन E2 में क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा रेट। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे आपके, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, बताना है यहाँ पे, ठीक है ना, जो रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड। देखो ध्यान से देखो,
रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों अनचेंज्ड इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज। ये है जी, पहला स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज्ड इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीज। देखो कहने का मतलब ये है, रेट ऑफ फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन की, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन अनचेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH क्या हो, इंक्रीज करा जाए। तो देखिए जो SN1 रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें क्या है, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो रेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है उसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बोलो सही है, बिल्कुल सही है ना, कि रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन अनचेंज रहता है अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ OH को इंक्रीज करोगे। कितनी भी इंक्रीज करे जाओ, इसकी कंसंट्रेशन पर SN1 का रेट जो है डिपेंड नहीं करता। तो ये जो बिल्कुल है करेक्ट है, ये हमारा सही है। क्या ये हमारा करेक्ट है, यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, देखिए आप, दूसरा स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन रिमेन अनचेंज्ड कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीज, ठीक है ना। देखो रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन जो है रिमेन अनचेंज, कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीज, गलत है ये तो। देखो क्योंकि यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि OH बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, ठीक है नहीं। तीसरा स्टेटमेंट था यहाँ पे बच्चों कि रेट ऑफ बोथ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है नहीं, ये था। और भी एक स्टेटमेंट ऐसी बना सकते हो कि रेट ऑफ बोथ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है ना, इस तरह से आप आ सकता है, ठीक है ना। देखिए तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, देखो रेट ऑफ बोथ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड OH, नहीं गलत बात है। हाँ पहले वाले पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन में तो OH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बेस की जितनी कंसंट्रेशन बढ़िया होगी उतना रेट बढ़िया होगा, उतनी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट होगी, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट है। ये भी गलत रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और एक ऑप्शन और दे रखा है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारा क्या है बच्चों, रॉन्ग ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3। देखो बहुत ही सिंपल था। अगर किसी बच्चे ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ रखी है, अगर उसको बेसिक कंसेप्ट भी आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप बेफालतू में ऐसे ही घबराते रहते हो, ठीक है ना, पता नहीं क्या आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन वही कर पाएगा जिसने पढ़ रखा है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमेशा रिपीटिंग सा पुराना पैटर्न पे आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत साल पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई में, ठीक है ना, तो उसी का रिपीटिशन है। देखो ये भी, और सिंपल है, हमेशा करते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है बच्चों, हमेशा जीओसी में आप जानते ही हैं, जीओसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो या किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, फिक्स है। और क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे
कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, देखिए कुछ कंपाउंड हैं जिनका आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग जो भी है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हमारे लेक्चर नोट से है बच्चों हैं। यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल एल्काइन है और यहाँ पे क्या है, ये COH। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन केवल इन्हीं 3 ग्रुप के साथ हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे आप बच्चों, अगर आपको याद है, ठीक है ना, आपको ये बताना है कि H+ कहाँ से जल्दी निकलेगा, किस में एसिडिक हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, इसमें क्या देखेंगे आप, देखिए तो एसिडिक ऑर्डर बताना है इसका, और इसमें यहाँ पे लिख रखा है उसने बच्चों, इस एसिडिक हाइड्रोजन को A माना है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को उसने C माना है। ठीक है ना, तो रिमूवल ऑर्डर बताना है आपको एसिडिक हाइड्रोजन का। ठीक है ना, और बच्चों ये जो है आपका B है और ये आपका जो है हाइड्रोजन आपका D है। तो देखो हमेशा आप ध्यान रखो, हम सभी पढ़ाते हैं आपको कि जो एसिडिक ऑर्डर होता है, अगर आपको याद हो तो जो सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में सेकंड नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 2 तो आपके जानते ही प्योर एसिड होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में एक ऑर्डर हम बनाते हैं जब, तो इसके बाद में नंबर किसका आता है, फिनोल का आता है, और फिनोल के बाद में किसका आता है बच्चों, वाटर का, और वाटर के बाद किसका आता है बोलो, एल्कोहल का, और एल्कोहल के बाद में किसका आता है बोलो, RC ट्रिपल बॉन्ड C और H टर्मिनल एल्काइन का। इसके बीच में और भी हैं, लेकिन जो गिवन है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो नो डाउट ये तो प्योर एसिड है, तो B तो सबसे पहले ही आएगा। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन थे। देखो फर्स्ट में था आपका A, B, C और D। सेकंड में ऑप्शन था मेरे पास यहाँ पे B, C, A और बच्चों D। और बच्चों थर्ड में मेरे पास ऑप्शन था B, C, D, A। और फोर्थ में मेरे पास ऑप्शन था B, D, A और C। ये मेरे पास ऑप्शन है। तो नो डाउट सबसे पहले तो B आएगा। तो B किस में, तो पहले वाला तो कैंसिल हो गया, तो B किस में है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है। उसके बाद में देखिए B के बाद में कौन आएगा, इसके बाद में कौन होता है, फिनोल। तो फिनोल देखो ये भी है फिनोल और ये भी फिनोल है ना, दोनों फिनोल हैं। तो अब देखिए NO2 को देखिए, तो NO2 कैसा ग्रुप है बच्चों, एक -R ग्रुप है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो -R का इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा बोलो, इसके पास ज़्यादा होगा। ठीक है ना, -R कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा इसके लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से H+ जो है जल्दी निकलेगा इसके कंपैरिजन में पैरा पोजीशन पर। ठीक है ना, तो इसके लिए ज़्यादा होगा, यहाँ से H+ जल्दी निकलेगा। इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, C वाला ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है ना, तो B के बाद C, तो B के बाद C भी यहाँ पे है, तो इसका मतलब अब की बार ये वाला ख़त्म हो गया। इन दोनों फिनोल में कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा है, C वाला, क्यों, NO2 के बेसिस पर। ठीक है ना, अब उसके बाद में क्या आएगा, देखो पहले कौन आएगा, B के बाद कौन आएगा, C के बाद आएगा A, तो B C A ये आ गया, और लास्ट में क्या आएगा D। तो आंसर क्या होगा आपका, सेकंड हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब ये देखो बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है,
इसमें कुछ इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए पानी पी लिया जाए बच्चों थोड़ा सा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये आपको कोई हाईलाइट दिया है, अल्कोहलिक केवेज के साथ में रिएक्शन करना है। तो आप ही जानते हैं कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या बोलो, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आपसे पूछा है और ऑप्शन में आपको गिवन है, ये फर्स्ट में दे रखा है आपको ये इस तरह से, ये यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे ये है। सेकंड में आपको दे रखा है ये यहाँ पे बी आर है, ये है, ठीक है ना। और बच्चों थर्ड में आपको दे रखा है ये और जी यहाँ पे एफ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और फोर्थ में आपको दे रखा है बच्चों ये इस तरह से, ये वाला। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो सही। देखो एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं बोलो। अब देखो यहाँ पे देखो दो हैलोजन लगे हुए हैं, एक एफ एक बी आर। तो आप जानते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, अच्छा कौन सा लिविंग ग्रुप है, बोलो बी आर ही है। तो यानी कि बी आर तो आपका हटेगा ही, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है एफ की कंपैरिजन में, LVGP, ठीक है ना। अब इसके लिए बीटा पोजीशन एक यहाँ भी है, ठीक है ना, एक बीटा पोजीशन ये भी है, देखो ये भी बीटा है इसके लिए और इसके लिए ये भी बीटा है, ठीक है ना। तो अब यानी कि यहाँ ये तो कभी हटेगा नहीं, यही हटेगा। तो इसके लिए बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। तो आप ये देखिए कौन सा हाइड्रोजन जल्दी हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बच्चों जल्दी रिमूव होगा। रीज़न क्या है कि ये जो F लगा हुआ है ये किसका काम करेगा, ये -I का काम कर रहा है। तो -I का काम करने की वजह से क्या होगा, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आएगा, कि इसका मतलब ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, बोलो थर्ड आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ से निकलेगा प्लस, ये यहाँ से आएगा नेगेटिव, डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल से, और बहुत एनसीईआरटी बेस है बच्चों बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए एक सुक्रोज है हमारे पास, ठीक है ना भाई, एक्चुअल डाटा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लगभग इसी प्रकार से है कि सुक्रोज का क्या करा गया है, हाइड्रोलाइसिस किया गया है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में A और प्लस B यानी कि दो कंपाउंड आपको मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इनका हम सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं या टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन स्टेटमेंट देखो क्या है कि सुक्रोज है, सुक्रोज जानते हैं आप C12H22O11 कैन शुगर,
उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है बोलो, इन्वर्ट शुगर बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही बनती है, ठीक है ना। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को एल्डोज भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सुक्रोज का, अब इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। तो वो कह रहा है आपका विच कलर, आगे के बाद लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना। कलर, जब आप सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ में इनकी रिएक्शन करते हो तो कौन सा कलर आता है, ठीक है ना। विच कलर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अबो रिएक्शन, ठीक है जी। देखिए करते इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में कौन कौन से कलर दे रखे थे, रेड, फर्स्ट में रेड दे रखा है, सेकंड में आपका दे रखा था वॉयलेट, और थर्ड में आपका दे रखा था ब्लू, और फोर्थ में आपका ऑप्शन है ब्लैक। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर जो कंपाउंड बनते हैं उनका सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ में अगर आप टेस्ट करोगे तो कलर कैसा आएगा, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले आप देखिए सुक्रोज का C12H22O11 का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला करता है। पूरा स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, एल्डोज कहते हैं, और फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं बोलो, कीटोज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे ना। और इसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्लियर बात है, ठीक है। ये है जी। फिर हम इनकी रिएक्शन, ये ए है और ये बी है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ में करते हैं। तो कैसा रिएजेंट होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वैसे ये एनसीईआरटी से बाहर है रिएजेंट, ठीक है ना, फिर भी इसको याद रखना, सेलिवानोफ जो रिएजेंट होता है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रिसोर्सिनोल होता है। एक कंपाउंड आपने पढ़ा था रिसोर्सिनोल, ठीक है ना, रिसोर्सिनोल है बच्चों ये, ठीक है ना। रिसोर्सिनोल प्लस कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेलिवानोफ रिएजेंट। अब ये सेलिवानोफ जो रिएजेंट होता है ना, ये कहाँ काम आता है, ये आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको डिफरेंस करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम इससे ध्यान रखना बच्चों, आपको ये जो ग्लूकोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, तो डू नॉट गिव एनी कलर, इससे कोई भी कलर नहीं आने का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कीटोन के साथ में ये जो रिएजेंट आपका सेलिवानोफ रिएजेंट है बच्चों, ये आपका रेड कलर देता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि सेलिवानोफ रिएजेंट क्या होता है, जो एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, ठीक है ना। और होता क्या है, रिसोर्सिनोल और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ये। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। सिंपली क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, जिन बच्चों को इस रिएजेंट के बारे में पता होगा वो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली कर दिया होगा, नहीं तो कठिन क्वेश्चन है फिर, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, हाँ जी लास्ट ही है। चलो इसे भी देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन इवनिंग में आपको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन 2 सितंबर के आपको शाम तक मैं सॉल्व करके बच्चों वीडियो बना के उसकी आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे एडवांस में आते हैं, ठीक है ना। अगेन फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जो कि बहुत आसान था, ठीक है।
आप इसको भी कर सकते हो, देखो अपने आप ही 2 साइक्लिक कंपाउंड है। क्वेश्चन क्या है, 2 साइक्लिक कंपाउंड A and B having same molecular formula, भाई 2 कंपाउंड हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, C3H6O, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। आगे लिख रहा है वो A and B react with CH3MgBr, ठीक है, and give respectively C and D। वो कह रहा है C and D have following information, ठीक है ना, C और D से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है नीचे, वो ये है, यहाँ पे C है और यहाँ पे आपका D है, ठीक है ना, इस तरह से। C जो है आपका ये आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है आपका, उसके प्रति क्या है, नेगेटिव है, नहीं देता है। लेकिन C जो है ल्यूकास टेस्ट को क्या करता है, इंस्टेंट देता है, तुरंत। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो C एक ऐसा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, लेकिन ल्यूकास टेस्ट को क्या करेगा, बहुत फास्ट देगा। D के बारे में क्या है, ये आइडोफॉर्म को क्या देगा, पॉजिटिव, और ल्यूकास टेस्ट को क्या देगा, आफ्टर 5 मिनट। तो ये सब दोनों चीज़ देखो हमने पढ़ रखी हैं, ल्यूकास टेस्ट भी पढ़ रखा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ रखा है। अगेन फिर इसी तरह का क्वेश्चन हमारा आया है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या है, आगे कुछ पूछा है इसमें, देखो देखता हूँ मैं। हाँ, वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ C एंड D, ठीक है ना। C और D का स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ C एंड D। क्लियर है। चलो, C और D का स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप 2 कंपाउंड बनाइए A और B, लेकिन कौन से बनाने, ए साइक्लिक बनाने आपको, 2 साइक्लिक, ये ए साइक्लिक है बच्चों, ठीक है ना, ए साइक्लिक। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो यहीं देख लेते हैं भाई। C3H6O, अगर मैं इसका ड्यू निकालूंगा कैलकुलेट करके, 2C + 2 - H/2, तो आप देखेंगे इसका ड्यू कितना आएगा आपका बच्चों, 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। ड्यू क्या आएगा इसका, 1 आएगा। तो ए साइक्लिक बनाने हैं तो 1 में आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों में ही एक पाई बॉन्ड होता है, या फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बना सकते हो। तो इससे आप बना सकते हो, क्योंकि 2 की ही बात है, लेकिन 3 इससे बना सकते हो आप। देखो, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, ये वाला एक तो ये बना सकते हो, आप इसे कीटोन भी बना सकते हो, और एक आप इससे ये भी बना सकते हो, ये। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ड्यू क्या है, 1 है, एक ही पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिससे 2 कंपाउंड बनते हैं ए साइक्लिक, ए और बी, ठीक है ना। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका, ठीक है ना, 3 बन सकते हैं। तो इन तीनों पे काम करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो करते हैं, देखो
क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी हमें, देखो बच्चों, क्योंकि गिरगिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप इसके साथ कराओगे अल्कोहल के साथ में, तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो एल्केन बन जाएगी, तो ये तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो इन दोनों को लेना है हमें, ठीक है ना। तो इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, या इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, अपना काम चालू करते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, ए जो माना है आपने, इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ में करते हो, गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ में करते हो, तो नो डाउट आपने ये रिएक्शन कर रखी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, आप जानते ही हैं क्या बनेगा, बोलो, ये बनेगा अल्कोहल CH3 और CH2, और यहाँ पर आएगा H, ठीक है नहीं, और यहाँ आएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH3, ये बन गया अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल बना है ये देखो, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना है, ये बन गया। ठीक है ना। तो अभी ए भी मत मानो, कौन सा है इसमें, काम करो आप, देखो उसके बेसिस पर देखेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, चेक करो इसको ज़रा, क्या ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है इनमें से कोई सी। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है आपका ल्यूकास टेस्ट इंस्टेंट तो नहीं देता, वो 3 डिग्री देता है, ठीक है ना। और क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो, ये क्या बना आपका, ये आपका बना है C और ये आपका बना है D, ठीक है ना। हाँ, जब रिएक्शन करने के बाद में CD बना है, तो एक तो ये बन गया। अब कीटोन के साथ में भी अगर आप रिएक्शन करोगे तो देख लीजिए आप, गिरगिनार्ड रिएजेंट की अगर आप रिएक्शन करोगे CH3MgBr, तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, देखो ये बन गया, ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से देखो अब इन दोनों को, CD, ये C है या D है, या D है या C है, ठीक है ना। A भी तो इनमें से ये दोनों बन गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए C के लिए क्या कहा गया है, इनमें से CD कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव, अगर इसकी बात करूं तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। 3 डिग्री वाला आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ध्यान रखना। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं या 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात होगी, ये तो नहीं होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है इसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है, और अल्कोहल केवल कौन देते हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो, और ल्यूकास टेस्ट भी क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। देखो 3 डिग्री के साथ में टर्बिडिटी बहुत फास्ट होती है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका C हो गया ये। और D की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव देगा, देखो 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा आइडोफॉर्म बच्चों, ठीक है ना। और अगर आप ल्यूकास के साथ में टेस्ट करोगे तो आफ्टर 5 मिनट के बाद ही आती है टर्बिडिटी, तो इसका मतलब ये हो गया D, ये हो गया D, ठीक है ना। तो CD के स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए, तो ये ऑप्शन बना के दिए हुए थे, उस ऑप्शन में से आपको छांटने थे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो इवनिंग में मैं आपको इनऑर्गेनिक और फिज़िकल की जो है सॉल्यूशन 2 सितंबर और क्या नाम है जो आज का फर्स्ट स्लॉट का होगा मिला के मिक्स करके उसको भेजूँगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि पेपर हमेशा क्या हो रहा है, कंसेप्चुअली आ रहा है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिनमें थोड़ा सा दम है, ठीक है, तो पढ़ते रहिए बढ़िया करके। चलिए